अजय अंजलि को लेकर बार से बाहर आ गया। अंजलि ने उसकी नेक को हक किया था। अंजलि उस आदमी से अनसेटिस्फाइड थी जिसने उससे ग्लास दूर किया था। वह उस आदमी को पनिश करना चाहती थी, बट अभी वह यह देखना चाहती थी कि यह आदमी उसे कहां ले जाएगा। अजय कार के अंदर गया और विवेक को ऑर्डर दिया, ड्राइव टू होम। विवेक हैरान रह गया, मैडम कहां से आई हैं और वो नशे में लग रही हैं। क्या मास्टर नहीं चाहते कि मैडम को कैंपस में भेजें? जैसा कि विवेक हेजिटेट था, अजय ने आईसी वॉइस में पूछा, व्हाट? विवेक हकलाते हुए बोला, बट मैडम। ड्राइव। अजय ऑलरेडी वर्स्ट मूड में था। वह आग की लपटों में जलना चाहता था, बट उसकी बाहों में सॉफ्ट फीलिंग ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। यस सर। विवेक ने इंजन स्टार्ट किया और जिंदल मेंशन के लिए ड्राइव किया। अंजलि अपने लेग्स मूव कर रही थी। वह अनकंफर्टेबल और स्टफी फील कर रही थी। उसने अपनी बॉडी को मूव किया। अजय ने नीचे उसे देखा। उसने उसे कंफर्टेबल बनाने के लिए अपना सिटिंग पोस्चर एडजस्ट किया और उसे क्लोज हग किया। वह अपनी उंगलियों को उसके हेजल कलर के बालों में चलाता रहा। इससे उसे ईज फील हुआ। सडनली अंजलि को फनी फील हुआ और वह बच्चों की तरह हंसने लगी। उसके बाद उसने अपना सर अजय के वार्म चेस्ट पर रब कर दिया, एक स्पॉइल्ड बच्चे की तरह। उसका हैप्पी ड्रंक फेस देखकर अजय भी कूल हो गया था। उसका मूड 1 मिनट पहले से ज्यादा अच्छा हो गया था। 1 घंटे के अंदर वे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। हमेशा की तरह बटलर श्याम ने पोलाइटली वेलकम किया। वेलकम बॉ। जब उन्होंने अंजलि को अजय की बाहों में देखा तो उनके वर्ड्स खो गए। अंकल श्याम, आई मिस यू। जैसे ही अंजलि ने ओल्ड बटलर को देखा, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वह खुश हो गई। ये ऐसा था जैसे एक पपी को उसका मास्टर मिल गया था। जिस पल उसने कहा, अंकल श्याम आई मिस्ड यू, अजय का फेस ब्लैक हो गया। उसने अपनी आईब्रो उठाई और सोचा, तो तुमने ओल्ड बटलर को मिस किया और अपने हस्बैंड को भूल गई। बटलर श्याम को कोई आइडिया नहीं था कि इस मोमेंट में क्या करें। क्या उसे मैडम को ग्रीट करना चाहिए या सर के गुस्से को कम करना चाहिए? अजय ने एंट्रेंस पर सबको इग्नोर किया और कोल्ड वॉइस में कहा, डोंट डिस्टर्ब अस। फिर वह ऊपर चला गया। एंट्रेंस पर सडन टेम्परेचर लो होने से सब फ्रीज हो गए। अंजलि ने देखा कि वो जगह फैमिलियर है और उसे उसके रूम में ले जाया जा रहा था, तो उसने फिर से फाइट करना स्टार्ट कर दिया। नो नो नो, आई वॉन्ट टू ड्रिंक जूस, आई वॉन्ट दैट जूस, गिव मी दैट। अजय उसे उसके कमरे में ले गया। अपने पैर से उसने डोर क्लोज कर दिया। उसके बाद उसने डिम लाइट ऑन कर दी। फिर उसने उसे बेड पर रख दिया और उसके शू उतारने लगा। डिम लाइट में अंजलि ने उस फेस को पास से देखा जो उसे यहां लाया था। उसकी आंखें पहले से ज्यादा क्लियर थी। उसने आदमी को रिकॉग्नाइज कर लिया और उसे वार्मली और टाइट हग करते हुए कहा, अज्जू, इट्स यू, मैंने आपको बहुत मिस किया। जैसे जैसे वह क्लोज आती गई वो हंसती रही। उसे उसकी मैनली सेंट पसंद थी। इससे उसे आराम मिल रहा था। अजय अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। उसका सारा गुस्सा और नाराजगी उड़ गई। उसने उसे हक किया और एक डीप वॉइस में कहा, आई मिस्ड यू टू। उसने उसे छोड़ा नहीं, ना ही अंजलि ने। कुछ मिनटों के बाद जब अजय ने अंजलि में कोई मूवमेंट नहीं देखा तो रिग्रेटफुली उसने सोचा कि वो सो गई है। उसने धीरे से उसे नीचे लिटा दिया। जब उसने उसका उदास फेस देखा, अजय उसके एक्सप्रेशन से चौंक गया। क्या मैंने उसे कुछ किया? उसने सोचा। इससे पहले कि वह पूछ सके व्हाट्स रॉन्ग, अंजलि ने पाउट करते हुए कहा, अज्जू, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरा जूस ले लिया, तुम्हें पनिश करना होगा।
अजय के पास बोलने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसे उसके क्लोज जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे और उसके लिप्स को अंजलि के अलुरिंग लिप्स ने पकड़ लिया था। सबसे पहले अजय समझ नहीं सका कि अभी अभी क्या हुआ। जब उसने उसके अगेंस्ट उसके वार्म लिप्स फील किए तो उसकी बॉडी वायलेंटली हिल गई। उसने अपनी डिजायर को कंट्रोल करने का ट्राई किया, जो उसके दिल के अंदर गहरे दबी हुई थी। बट तभी अंजलि की टंग उसके मुंह के अंदर स्लिप हो गई। अंजलि की टंग अजय की टंग के साथ खेल रही थी। अजय की लास्ट स्ट्रेंथ कम हो गई थी और उसकी डिजायर कंट्रोल करने का धागा टूट गया था। अजय ने अपने राइट हैंड से अंजलि के सिर को पकड़ लिया और लेफ्ट हैंड से अंजलि की वेस्ट को। उसने उसे अपने पास खींचा और उसे किस करने लगा। अंजलि पहले ही उठ गई थी। अजय उसकी बैक पर किस करने की अपनी डिजायर को होल्ड करना चाहता था। वह उसके पिंक रोजी लिप्स को बहुत बार किस करना चाहता था। वह उसे बहुत बार खाने की इच्छा भी रखता था। बट इस पत्थर दिल लेडी के मन में उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं थी। उसने अपने सेल्फ डिफेंस का आखिरी पार्ट भी क्रैक कर दिया था और अब वो वर्ल्ड का मोस्ट पैशनेट बीस्ट बन गया था। सबसे पहले उसकी किसेस सॉफ्ट और टेंडर थी, फिर वो पैशनेट बन गई और फिर यह एक स्ट्रोम में बदल गई। साइलेंट रूम किसिंग की आवाज और कपड़ों की रसलिंग आवाज से भर गया। अजय ने अपने पैरों की हेल्प से अपने शूज उतार दिए और फिर उसे पीछे कर दिया। उसने अपनी शर्ट उतारी और अपनी पैंट उतार दी। फिर भी उसने अंजलि के रोजी लिप्स को जाने नहीं दिया। वह उसे डिफरेंट एंगल से किस करता रहा। उनकी टंग्स नम हो गई थी। दोनों ने अपने मुंह के अंदर ब्लड का टेस्ट फील कर रहे थे। उसके हाथ उसकी बॉडी पर घूमते रहे। उसकी बैक नेकेड थी। उसके हाथों ने ड्रेस की पतली लेस को खोल दिया और उसकी ड्रेस को उतार दिया। जब वे दोनों आउट ऑफ ऑक्सीजन हो गए, अजय ने अंजलि के लिप्स को जाने दिया। उनकी टंग सलाइवा की थिन लेयर के साथ कनेक्टेड थी। दोनों अपने मुंह से सांस ले रहे थे और उनके फेसेस और आईज रेड थीं। उनके दिल वाइडली बीट कर रहे थे और उनकी सांसें इर्रेगुलर थी। अजय ने अंजलि की बॉडी को देखा। उसने कुछ नहीं पहना था। उसकी नेकेड बॉडी उसके नेकेड चेस्ट को टच कर रही थी। उसकी आंखें डार्क हो गईं। उसकी सांसें फिर से हैवी हो गईं। हस्की वॉइस में उसने कहा, अंजलि, यू आर सो ब्यूटीफुल। अंजलि, जिसे अभी अभी पैशनेटली किस किया गया था, उसके पास अब कुछ भी सोचने का कोई रास्ता नहीं था। वह जो कुछ भी हो रहा था उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लिप्स सूज गए थे और पेन फील हो रहा था। अंजलि की बॉडी अजय के सामने नेकेड थी। उसकी बॉडी स्लिम और टेंडर थी। उसकी पिंकिश स्किन एक प्रिंसेस की बॉडी की तरह सुंदर और क्रीमी थी। उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर अजय की बॉडी टोन थी। उसके मसल्स ने उसकी बॉडी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया। उसकी वाइट स्किन बहुत ही डिजायरेबल थी। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। अजय की बॉडी आग में जल रही थी। जो लड़की उसके सामने नेकेड थी, करने की उसकी एक ही डिजायर थी। अजय और वेट नहीं करना चाहता था। उसने उसके फोरहेड से टो तक किस करना स्टार्ट किया। वो उसकी वैनिला सेंट स्मेल कर सकता था। उसकी स्किन के टेस्ट से उसका माइंड ब्लैंक हो गया था। अंजलि ने रियलाइज किया कि उसकी बॉडी डिफरेंट वे से एक्ट कर रही थी। उसके सिर में चक्कर आ रहे थे। एक्साइटमेंट फील करते ही उसकी बॉडी कांप रही थी। वो केवल ये बता सकती थी कि उसका दिल और बॉडी उसके सामने वाले इंसान को चाहता था। के हॉट पैशनेट लिप्स उसकी नेकेड स्किन को टच कर रहे हैं तो उसने अपनी बॉडी को उसके नेकेड फॉर्म के अगेंस्ट कर दिया और सॉफ्टली मोन किया। सबकॉन्शियसली उसके हाथ अजय के नेक के चारों ओर चले गए और उसे अपने करीब खींच लिया। उसके टच से अजय की बॉडी स्टिफ हो गई।
उसने उसे किस करना बंद कर दिया और धीरे धीरे उसे देखा। अंजलि फजी आइज को देख रही थी। उसकी आइज, लिप्स ओपन थे, जैसे वो अजय को इनवाइट कर रहे थे। अजय कुछ नहीं कर सकता था और उसके लिप्स को फिर से किस करने लगा। उसने उसके लोअर लिप को काट लिया, उसके लिप्स को ओपन किया और टंग को एंटर कर दिया। उनकी टंग एक दूसरे के साथ खेलती हैं। उसकी लोअर बॉडी रिएक्शन दिखाना स्टार्ट करती है। अजय, अंजलि ने मौन किया और अजय ने भी। इस बार अंजलि ने इनिशिएटिव लिया। जब उन्होंने अपने पोस्चर चेंज किए और अजय को नीचे रखा, उसने उसके लिप्स पर जल्दी से किस किया। फिर उसके लिप्स उसके फोरहेड, टेम्पल्स में चले गए। उसके बाद वह उसके कान को बाइट करने लगी। अजय ने अपने दांतों को पीस लिया। उसके हाथ अंजलि की नेकेड वेस्ट के चारों ओर घूम रहे थे और उसकी लोअर बॉडी को नीचे किया। उसके लोअर पार्ट ने उसे पोक बैक करने का चांस मिस नहीं किया। अंजलि की सांस अटक गई। जैसे जैसे उसकी सांसें रुकती, उसने अजय के नेक पर बाइट किया और उसे हिक्की दिया। उसे ये फनी लग रहा था। वह हंस रही थी। उसके थके हुए दिमाग को याद आया कि अजय ने उसे कैसे हिक्कीज दी थी। अंजलि ने अजय की डार्क आइज को देखा। उसका फेस पूरी तरह से सीरियस था, बट उसकी आंखों में कुछ हिडन मीनिंग था। इससे पहले कि अजय को उसका प्लान पता चल सके, उसने उस पर अटैक किया और उसके नेक, कॉलर बोन को बाइट करना स्टार्ट कर दिया और वह नीचे चली गई और सब जगह हिक्कीज छोड़ दी। जैसा उसने उसके साथ किया, वह भी वैसा ही कर रही थी। अजय का गला सूख गया। उसकी बॉडी शेक करने लगी। उसका राइट हैंड उसके सिर को सॉफ्टली पकड़ता चला गया। जब वह उसे किसी भी तरह से नहीं ले सका, तो उसने सडनली अपने राइट हैंड को उसके लिप्स के सामने लाकर उसे रोक दिया। अंजलि ने उस आदमी को देखा जिसे वह बाइट कर रही थी। फिर उसने उसके हाथ को नीचे देखा और उसे लिक किया। उसकी स्किन की तरह ही सॉल्टी थी। अजय की बॉडी हार्ड हो गई। हालांकि उसने उसे रोका नहीं। वह देखना चाहता था कि नशे में वह कितना कुछ कर सकती है। वह उसकी किसिंग, लिकिंग और बाइटिंग को एंजॉय कर रहा था। जल्दी ही अंजलि लोअर एब्डोमेन की ओर चली गई। तभी अजय की बॉडी स्टिफ हो गई। उसके लिए यह बिलीव करना मुश्किल था कि वह इतनी दूर जाएगी। अजय ने अपना कंट्रोल खो दिया। उसने अपने दांत पीस लिए और उसे पलट दिया। अंजलि ने एक छोटी सी चीख दी क्योंकि वह उसके नीचे बैठी थी। उसने उसके लिप्स को किस करना स्टार्ट कर दिया और उसका ध्यान उसकी बॉडी पर गया और उसने उसकी बॉडी के अगेंस्ट स्ट्रोक करना स्टार्ट किया। अंजलि बाहर रोने लगी। उसने अजय के सिर को पकड़ रखा है। उसने अपने शार्प नेल से उसके बैक को स्क्रैच कर दिया। अजय ने अपने कांपते पैर फैलाए और उन्हें उसके अगेंस्ट पोजीशन बनाई। फिर उसने अपने हाथों से उसकी बॉडी के सॉफ्टेस्ट पार्ट को टच किया। अंजलि की सांसें रुक गईं। वह जोर से चीखती हुई अपनी आवाज को कंट्रोल नहीं कर सकी। उसकी बॉडी प्लेजर में सिहर उठी। उसके सिर में चक्कर आने लगे। उसका दिमाग ब्लैंक होने लगा। अजय ने उसको देखने के लिए अपना फेस नीचे किया। उसके पैर हिल गए, बट उसने इस बार मौन नहीं किया। अजय ने उसकी ओर देखा। अंजलि की आंखें बंद थी। उसे पता नहीं था कि वो होश में थी या वह सो गई थी। उसने इस बार बहुत ड्रिंक की थी, बट उसने पिछले टाइम से ज्यादा कंट्रोल किया था। अजय को शायद ही बिलीव हो कि यह लड़की सबसे इंपॉर्टेंट टाइम में ही सो गई थी। उसने गहरी सांस ली। उसने अपनी लोअर बॉडी को देखा जो अभी भी एक्टिव थी और बर्न हो रही थी। उसने ठंडा शावर लेने की सोची, बट ये सोचकर कि उसे ठंड लगेगी, उसने एक बार अपने दांत पीस लिए और उसके पास लेट गया। बट उन दोनों की बॉडी स्वेट से
स्टिकी हो गई थी, इसलिए वह अनकंफर्टेबल था। अजय बेड से उठ गया। उसने एक सॉफ्ट टॉवल लिया और उसे ठंडे पानी में भिगो दिया। फिर उसने अंजलि की पूरी बॉडी को पोंछा। टास्क फिनिश करने के बाद उसने एक कोल्ड शावर लिया। फाइनली वह बेड पर लेट गया। उसने उनके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल दिया और उसे क्लोज हग किया। उसने उसके एंजेलिक फेस को देखा और सोने से पहले उसके सूजे हुए लिप्स को किस करने से खुद को रोक नहीं सका। ये उसके लिए भी एक लंबा दिन था। ब्लू स्टोन बार। जब अजय अंजलि के साथ चला गया, राजीव अभी भी हैरान था, क्योंकि उसने देखा कि ईशा ने एक एलिगेंट ब्लू प्रोम ड्रेस पहनी हुई थी और उसके गोल्डन हेयर बन में बंधे थे। वह पूरी तरह से नशे में थी और उसकी दूसरी पर्सनालिटी दिख रही थी। 4 साल पहले जब ईशा नशे में थी और उसने अपनी लाइफ में पहली बार एक इंसान को छोड़ दिया और वो राजीव था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राजीव उस वाइल्ड ईशा को कंट्रोल कर सकता था। 4 साल बाद राजीव को उस वाइल्ड ईशा को फिर से देखने का चांस मिला। जब राजीव ने देखा कि उसके प्यार को 3 ड्रंक आदमी टच कर रहे थे, तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं। एक पल के लिए वह ईशा और उन तीनों लोगों को छोड़कर इस रूम में सभी को भूल गया। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। बस जब सबसे बड़े आदमी ने ईशा को टच करने का ट्राई किया तो राजीव ने वाइल्ड ईशा को पकड़ लिया और उसे अपनी बॉडी की तरफ खींच लिया। जब 3 ड्रंक आदमियों ने राजीव की चिलिंग गेज को देखा तो वे इमीडिएटली सोबर हो गए। बट अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी। राजीव ने सबसे बड़े आदमी के स्ट्रेचिंग हाथ को देखा और कहा, जय, मैंने पहले से ही ए टीम को फोन किया है। जय ने एक रोबोट जैसी आवाज में रिप्लाई दिया। उसने अपनी घबराहट को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। ए टीम राजीव की पर्सनल टीम थी। वो वर्ल्ड फेमस मार्शल आर्टिस्ट से ट्रेन थे। वे बहुत मिस्टीरियस थे। वे लोग डर से कांप गए। वे फर्श पर बैठ गए और दया की भीख मांगने लगे। हालांकि किसी ने भी आने और उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड की लेडी के साथ छेड़छाड़ करने की, ड्रंक आदमी की भी नहीं। उन तीनों की आज रात मरने की विश थी। कुछ ही सेकंड में राजीव की स्पेशल टीम उन ड्रंक आदमियों को हैंडल करने के लिए आई। किसी ने भी उन्हें रोका नहीं। लोग सिर्फ डर से कांपने लगे। जैसे ही वे चले गए, मूड को लाइट करने के लिए राजीव ने सभी को फ्री ड्रिंक्स देने का ऑर्डर दिया। उनके आसपास के लोग उन्हें चीयर्स करने लगे। बार फिर से वार्म प्लेस बन गया। राजीव ने उस लड़की को अपनी बाहों में देखा। उसका दिल प्यार से भरा हुआ था। उसकी लेफ्ट आर्म उसकी वेस्ट में थी। उसने धीरे से लड़की के सुंदर फेस को अपने कांपते राइट हैंड से टच किया। तभी लड़की ने उसकी आंखों में देखा। राजीव उसके गुस्से को देखकर चौंक गया था। सडनली उसने राजीव के हैंडसम फेस पर पंच मारा। राजीव की आंखों से ऑलमोस्ट आंसू निकल गए। उसका फॉर्म अच्छा था, इसलिए वह नीचे नहीं गिरा, बट थोड़ा दूर चला गया। डांस फ्लोर पर लोग वही देख सकते थे जो हुआ। उन्होंने सोचा कि लड़की भी शायद मरना चाहती है। हालांकि राजीव ने उसे कुछ भी नहीं किया, ना ही उसकी आंखें ठंडी हो गई। उसने उसके करीब जाने की कोशिश की और इस बार उसने उसके पैर को निशाना बनाते हुए किक मारी। राजीव ने उसके पैर को टाइम पर पकड़ लिया और पैर को अपनी ओर कर दिया। ध्यान ना रहने की वजह से राजीव की फर्म चेस्ट के अगेंस्ट ईशा को पटक दिया गया। वह दूर जाना चाहती थी, बट वह बिल्कुल नहीं हिला। जब उसे रियलाइज हुआ कि वह उससे दूर नहीं जा सकती, तो उसे एक नई टैक्टिक मिली। ईशा ने पंच किया और जहां भी चाहे उसे स्क्रैच करना शुरू कर दिया। राजीव ने उसके टॉर्चर को सहन किया और उसे वहीं किस करने की अपनी डिजायर को कंट्रोल किया।
उसने तेजी से उसे अपने लेफ्ट शोल्डर पर रखा और बार से बाहर चला गया। बार में लोग सुन्न थे। वे केवल उस सीन को देख सकते थे जैसे ये एक टीवी शो था। बारटेंडरों में से एक ने ग्लास में वाइन डालना शुरू कर दिया। उसे पता ही नहीं चला कि ग्लास में वाइन ऑलरेडी ओवरलोड थी और ये टेबल पर फैल गई। राजीव ने ईशा को कार के अंदर डाल दिया और वो भी अंदर चला गया। उसने ऑटो ड्राइविंग मोड ऑन किया, तभी ईशा ने उसके लेफ्ट आर्म पर एक और स्क्रैच दिया। उसने चेक किया कि क्या उसने 1 या 2 नाखून तोड़े। जब उसने देखा कि नहीं तोड़े तो उसने राहत की सांस ली। यू जर्क, तुम मुझे इतने सालों के लिए अकेला कैसे छोड़ सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना गिल्टी फील कर रही थी? क्या तुम्हें आइडिया है कि मैं इन दिनों कैसे जी रही थी? क्या तुम्हें पता है कि हर रात मुझे नाइटमेयर आते हैं और जब मैं उठती हूं तो तुम्हें ढूंढती हूं। फिर मुझे रियलाइज होता है कि तुम मेरे साथ नहीं हो। क्या तुम जानते हो कि ये कैसा लगता है? ईशा चिल्लाई और राजीव को किक और पंच मारा। उसकी आंखें गुस्से से भरी थी। राजीव ने उसे खुद को पंच मारने दिया। जब उसने गुस्से के साथ उसके वर्ड्स को सुना तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर कई बार वार किया हो। उसकी पूरी बॉडी कांप गई क्योंकि उसने उसके पेन को इमेजिन करने की कोशिश की। तुमको कुछ भी फील नहीं हुआ? मेरे लिए तुम्हारा सारा प्यार सिर्फ एक्टिंग था। तुमने मुझे भुला दिया और कुछ नई लड़कियां तुम्हें खेलने के लिए मिल गई। तो क्या होगा अगर तुम उन्हें टच नहीं करते हो? क्या तुम 4 साल पहले ऐसे नहीं थे जब मुझे डेट कर रहे थे? अब एक लड़की तुम्हारे लिए इनफ नहीं है? तुमको सेटिस्फाई करने के लिए तुमको 2 से ज्यादा लड़कियों की जरूरत है। यू आर जर्क, तुम डिस्गस्टिंग हो। आई हेट यू, आई हेट यू। उसकी ब्यूटीफुल ग्रीन आईज से आंसू गिरने लगे। राजीव उसे कभी रोते हुए नहीं देख सकता था। उसने उसे अपने चेस्ट पर टाइट हग किया और उसकी बैक और सिर को रब करता रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हल्की आवाज में बड़बड़ाया, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है, मैं गलत हूं, मैं एक बुरा आदमी हूं, मैं सबसे बुरा लवर हूं। आई एम अ जर्क, आई एम अ डिस्गस्टिंग, बट अब से मैं तुमको कभी हर्ट नहीं करूंगा। अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं लास्ट तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहां चाहो मैं तुम्हें मिलूंगा। जब तुम्हें नाइटमेयर आएंगे मैं तुम्हें अपनी बाहों में कसकर हक कर लूंगा। मैं हर रात तुम्हारे लिए गाने गाऊंगा। आई एम हियर नाउ, डोंट वरी एनीमोर। राजीव को पता ही नहीं चला कि कब उसके आंसू गिरने लगे। जब वे जिंदल मेंशन पहुंचे, बटलर श्याम एंट्रेंस पर आए। वेलकम होम सर। एक बार फिर उन्होंने अपनी आवाज खो दी। राजीव ने हाफ स्लीप ईशा को उठा रखा था। उसकी शर्ट फट गई थी, उसके चेहरे पर स्क्रैच मार्क्स थे, उसके बाल मेसी थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी नरक से आया है। राजीव के फेस पर सीरियसनेस दिखाई दे रही थी। वह बटलर के पास से उसे लेकर निकला और कहा, 3rd फ्लोर पर मत आना।